आज का क्वेश्चन है, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर्टिकल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर्टिकल करना इसका। ठीक है, अब इसका आर्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बिंदु मान लो बी, जिस पर माइनस का क्यू आवेश। ठीक है, यहाँ बिंदु मान लो ए, यहाँ बिंदु मान लो ए, जिस पर प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, अब इनके बीच में एक बिंदु और है, बिंदु ओ। ठीक है, अब बी से बिंदु ओ तक की दूरी जो है वो है एल। ठीक है, और ओ से ए तक की दूरी जो है वो है एल। ठीक है, और बिंदु, यहाँ बिंदु है पी। ठीक है, बिंदु पी की दूरी, ओ से बिंदु पी तक की दूरी जो है, ये दूरी है आर। कितनी दूरी? आर। ठीक है, अब यहाँ से बिंदु बी से पी तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, हमें तो बिंदु पी से दूरी निकाल ली जाए हमने। पी से ओ तक की दूरी क्या है? आर। ठीक है, तो बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी? इसमें एल जुड़ जाएगा। ठीक है, आर में। तो बिंदु बी से पी तक की दूरी जो होगी आर प्लस एल होगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसमें बिंदु ए से पी तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, बिंदु ए से पी तक की दूरी। ठीक है, तो इसकी दूरी जो होगी यहाँ तक है, कितनी? आर। ठीक है, पर हमें निकालनी है तक, तो हम इसमें से आर माइनस एल। ठीक है, आर में से जब एल घटाएंगे हम, तो जब भी तो ए से पी तक की दूरी आएगी। ठीक है, तो ये दूरी होगी ए से पी तक की दूरी आर माइनस एल। ठीक है, अब यहाँ जैसे बी से ए तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी से ए तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो बी से ओ तक की दूरी एल, ओ से ए तक की दूरी एल। ठीक है, तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इनके बीच की दूरी? 2L। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2L। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी के पूरे नंबर तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो थ्योरी लिखनी है, बना बना के लिखनी है। ठीक है, माना दो बिंदु ए तथा बी है, जिनके बीच की दूरी क्या है? बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी है 2L। ठीक है, कितनी? 2L। बिंदु ए पर प्लस का क्यू आवेश है, बिंदु बी पर माइनस का क्यू आवेश है। ठीक है, ठीक है, कहीं और से तो नहीं लिखे थ्योरी, इस चित्र में से लिखिए। ठीक है, अब यहाँ से बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित क्या है? बिंदु पी है। ठीक है, क्या है? बिंदु पी। तो हमें ये करना क्या है? ठीक है, बिंदु ओ से आर दूरी पर
स्थित P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E बराबर 1/4πε0 Q1/r²। ठीक है, अब इस आर्टिकल को करने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसे आर्टिकल को करते हैं। ठीक है, तो पहले E1 और यहाँ ले लो E2। ठीक है, अब लेते हैं हम प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, शुरू में Q आवेश ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो किस पे लिए प्लस Q आवेश पे। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे E2। ठीक है, E2 बराबर कौन सा सूत्र लगाना, सिंपल सा ये। ठीक है, तो 1/4πε0 Q/r² है। ठीक है, अब R की जगह रखना क्या है। ठीक है, r² है यहाँ, ये r² दूरी मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो क्या पे निकाला हमने, Q पे, प्लस के Q पे आवेश के कारण बिंदु पे क्षेत्र की तीव्रता निकाला। ठीक है, तो प्लस पे क्या है, जो A पे है तो प्लस का Q आवेश। ठीक है, तो हम P से A तक की दूरी R बराबर रखनी है। ठीक है, R बराबर R-L। ठीक है, ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख दो R-L²। ठीक है, समीकरण क्या हुए, 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ही आगा E1 बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अब हमने माइनस Q पे निकाले। ठीक है, तो P से B तक की दूरी क्या दे दी हमने, R+L। ठीक, कितनी दूरी दे रखी, R+L। ठीक है, तो R+L²। ठीक है, समीकरण क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब इन पे परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब निकाली परिणामी तीव्रता। ठीक है, E बराबर E2 माइनस E1। ठीक है, अब यहाँ देखो। ठीक है, हमने E2 में से E1 क्यों घटाया। ठीक है, क्यों घटाया पता, ये इसलिए घटाया क्योंकि E2 का जो मान है वो E1 से बड़ा है। ठीक है, E2 का मान जो E1 से बड़ा है। ठीक है, आपसे कोई पता करे, ठीक है, कि 1/4πε Q/r-L² या 1/4πε0 Q/r+L² में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा होगा इनमें होगा माइनस वाला। ठीक है, वह कैसे, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी सेम है दोनों में। ठीक है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी Q सेम है। ठीक है, तो E2 बराबर हम ले लो 1/r-L²। ठीक है, और E1 बराबर ले लो 1/r+L²। ठीक है, अब यहाँ मान लो जैसे R बराबर हमने रख दिया यहाँ 5 और L बराबर रख दिया यहाँ हमने 3। ठीक है, यहाँ भी यही मान रखना है। ठीक है, L बराबर
5 और r बराबर 5 और l बराबर 3, ठीक है। मान रख के देखो, ठीक है, कौन सा बड़ा आता है, ठीक है। r की जगह रखा 5 माइनस l की घात 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/4, ठीक है। अब यहाँ रखो, जब यहाँ हमने रखा, यहाँ रखा हमने 1/5 और 3 की घात 2, ठीक है। तो 1/8 की घात 2, ठीक है। 8 8 64, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम, जब 1 को हम 4 से भाग देंगे तो इससे अधिक ही आ गया, ठीक है। क्या आ गया, इससे अधिक ही आ गया, इसलिए E2 जो E1 से बड़ा है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से अब है इनके मान रख दो, ठीक है। तो E बराबर E2 का मान क्या है 4 पाई ε0 Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, ठीक है। माइनस E1 का मान रखा 1/4 पाई ε0 Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो कि इनमें से कॉमन क्या हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ आया 4 पाई ε0 Q भी है, ठीक है। यहाँ भी 1/4 पाई ε0, यहाँ भी Q है, ठीक है। तो दोनों जगह से कॉमन हो रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लो, ठीक है। 1/4 पाई ε0, अंदर क्या बचा 1/R माइनस L स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें से, ठीक है, अब ये बन गई भिन्न, ठीक है। अब भिन्न को Q/4 पाई ε0, इनकी इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, ठीक। R प्लस L स्क्वायर माइनस के R माइनस L स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, जो ऊपर बना ये बना A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बना A माइनस B का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब नीचे देखो, ठीक है, नीचे देखो, यहाँ से हम किस वजह से दो घात हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या का सूत्र बनने आया, ठीक है, बता दूँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, ठीक है, बने, ठीक है। तो AR स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो A प्लस B का स्क्वायर लगाना, ठीक है। और भैया कॉमन चलिए हमारा 4 पाई ε0, तो यहाँ जब सूत्र लगाया R स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस के 2RL, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब इन्हें मैं बिठा देता हूँ क्योंकि जगह कम बची, ठीक है। तुम स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। ये बराबर Q/4 पाई ε0 और R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर Q/4 पाई ε0। अभी यहाँ जो लगाना A प्लस B का सूत्र लगाना, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL, ठीक है। यहाँ माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का
आर एल, ठीक है, 1/r² माइनस के L², इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है, अब इसे Q/4πε0 r² प्लस L² प्लस का 2RL, यहाँ जब इसे खोला हमने तो जो प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वे प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो r² माइनस के L² प्लस के 2RL, ठीक है, 1/r² माइनस के L², इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, आर की दूरी देखो, ठीक है। आर जो है ओ से पी तक है, ठीक है, पर एल कहाँ तक है, बी से ओ तक या ओ से ए तक। तो अधिक किसकी दूरी है, ठीक है, आर की है ना अधिक, आर ओ एल से बहुत अधिक है, ठीक है। तो आर जो एल से बहुत अधिक है, ठीक है। तो एल बराबर हम यहाँ रखेंगे 0, ठीक है। क्या रखेंगे, एल बराबर 0, Q/4πε0, यहाँ बचा 2 4 हो गया, 4RL, ठीक है, अपॉन यहाँ रख दे 0, r² माइनस के 0², ठीक है, बराबर क्या बचा, Q/4πε0 और 4RL अपॉन r², इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ Q/4πε0, यहाँ से 4RL अपॉन r की घात 4, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ से r से एक घात कट गई, ठीक है, एक घात कट गई, तो बचा क्या है, E बराबर Q/4πε0 4L अपॉन r की घात 3, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम, E बराबर Q × 2L, ठीक है। यहाँ का सूत्र है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ ऊपर ये सूत्र बनाना, ठीक है। तो 1/4πε0, यहाँ 4 को रखा 2 गुणा 2 QL अपॉन r की घात 3, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका जो बन गया विद्युत आघूर्ण का सूत्र बन गया, ठीक है। तो यहाँ रख दो 1/4πε0 2p/r की घात 3 E बराबर, ठीक है। ये इसका आर्टिकल हो गया, ठीक है, सॉल्व।